मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट, अगर ये लोग कंसेंसस भी कर लेना आज की तारीख में, तो अनटिल एंड अनलेस वाईएसआर और बीजेडी को अपने साथ जब तक ना लेंगे, मुश्किल है नंबर्स मीट करना। और आज की तारीख में तो ये तो क्लैरिटी है कि ये दोनों पोजीशंस भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ले ही जाएगी। फिर भी ये अच्छा होगा हमारे देश के लिए कि एक इलेक्शन प्रोसेस में एक अपोजिशन कैंडिडेट खड़ा हो। कम से कम ये नजर तो आएगा कि एक कंसेंसस सामने आया, कम से कम पार्टियों के बीच, जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके बीच एक कंसेंसस बना कि कोई एक कैंडिडेट हम दे सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता है, अभी की स्थिति में आप देखेंगी तो कांग्रेस का अपना एक रास्ता है, ममता जी का अपना रास्ता है, साउथ का अपना रास्ता है, और इसी का फायदा एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, वो ले रहे हैं। वो तमिल साई की बात कर रहे हैं तेलंगाना को खुश करने के लिए, द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं बीजेडी को सेट करने के लिए, और एक नाम जो अभी एक शायद बहुत चर्चा में नहीं है, वो शायद वाइस प्रेसिडेंट के लिए आ सकता है, वो है, सोचिए, प्रेसिडेंट के लिए अर्जुन मुंडा का नाम आ जाए तो क्या ऐतराज है? क्योंकि देखिए है क्या ना, आदिवासी 2024 में आने वाले टाइम में इनको दो पैरामीटर्स पे द्रौपदी नजर आती हैं। मुर्मू की बात मैं कर रहा हूं, आदिवासी एंड वुमेन, जेंडर बेस्ड। अगर मान लीजिए माइनॉरिटी को आप देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ट्राइबल को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहां खेल होना है। और आपको भी पता है कि हम लाख डिस्कस कर लें, लाख नामों पे 22 नाम, 25 नाम, 10 नाम, 4 नाम पे डिस्कस कर लें, नाम तो वही आएगा जो मोदी जी और शाह जी चाहेंगे। ना इसमें नड्डा जी का नाम आना है, ना नड्डा जी की कोई कहानी आएगी। देखिए, ये कहना सरासल, मैं यहाँ बैठ के आपके साइट पे कह रहा हूँ कि रबर स्टैम्प, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैम्प। वी शुडंट यूज अ वर्ड, हमें ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए कि इज अ रबर स्टैम्प। जब से ये देश आजाद हुआ, प्रेसिडेंट जब भी इलेक्ट हुए, पार्टी इन गवर्नेंस ने उनको इलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स दे हैड, यही है ना। पर 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री को, उस वक्त के प्रधानमंत्री को, अपने विवेक के कारण आईना दिखा दिया। राइट फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद जी टू इवन ज्ञानी जैल सिंह, जिनके बारे में तरह तरह के चुटकुले भी आए थे। पर मेरा कहना है ना कि जब राष्ट्रपति, जिसको कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, एक पोजीशन है, वो अपनी बात पे अड़ जाएगा ना, तो प्रधानमंत्री के लिए भी मुश्किल हो जाता है, सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सरकार हमेशा वही वो वाक्य भी आने चाहिए सामने, भी भाव के पास आऊंगी मैं। इस कोशिश में होती है कि एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो उसकी बात सुन ले, बस। जी भाव, अब आपके साथ, आपके जवाब के साथ आगे पूरा करेंगे। ठीक मैं है, एक तो सबसे पहले जो दूसरे भाऊ है उन्होंने कहा कि वानखेड़े जी के चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं जब पूरी बात सुन रहा था तो मुझे कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई कि वो इत्तेफाक किस बात से नहीं रखना चाहते। एनीवे, रही बात, उन्होंने कहा था इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा, मैंने गलत सुन लिया। तो दूसरी बात है, क्योंकि कुछ ऑडियो में शायद भाऊ के प्रॉब्लम है, कट कट के आ रहा था। अच्छा, दूसरी बात है, अजय जी कह रहे हैं कि रबर स्टैम्प नहीं कहा जाए। बिल्कुल नहीं कहा जाए, राष्ट्र के राष्ट्रपति है, कौन कहता है रबर स्टैम्प। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।